आत्मा हूँ और अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा मेरा है। लघुता छोड़ दो, गुरुता का ज्ञान बढ़ता जाए। जो वस्तु तुम्हें दिखती अपनी, जिस वस्तु को तुम अपनी देखते हो मानते हो, वह साथ नहीं रह जाएगी, ये पक्का जान लो। तुम पथिक प्रेममय परमेश्वर को सब विधि अपना मान लो। तुम संसार में पथिक हो बेटे भैया, 4 दिन की ये जिंदगी है। प्रेममय प्रभु जो है ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वही मेरा है। मैं उस ब्रह्मानंद परमात्मा में शांत हो रहा, जो ज्ञान स्वरूप है, जो करुणा रूप है, जो माधुर्य रूप है, जो गुरु के अंतःकरण में से छलक छलक पर निगाहों से छलक छलक कर हमें पावन करता है तन मन जीवन को। हम उस परमात्मा की शरण है, हम उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर की शरण है। काम करने के पहले, काम करने के बाद थोड़ा उसका घूंट भर लो। रात्रि को सोते समय श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए हम। मैं वह चैतन्य का हूं, मैं वह चैतन्य हूं जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जीभ बोलती है, कर्म होते हैं। मन की दुष्टता से पाप हुए तू क्षमा कर, दोबारा न करने की बल बुद्धि दे। अगर गलत आदत से आप पीड़ित हो कि वही साधना आपकी बिखर जाती है, तो इस गुरु पूनम का एक नया सूत्र समझ लो। क्या करोगे कि बाहें पैर की एड़ी, पेशाब करने की इंद्री के नीचे, शौच जाने की इंद्री के ऊपर जहां खड्डा है, सिवनी है, अपनी सिवनी एड़ी के बाएं पैर की एड़ी पर रख दो और दायां पैर उसके ऊपर बाथरूम करने की जगह के आसपास सातल में। ये हो गया सिद्धासन। सिद्धासन पे बैठ के बालक भी जप करेगा तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। युवक, वृद्ध, माई, भाई मंत्र की साफल्यता दे देगा ये सिद्धासन। फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दाएं नाक से श्वास ले। अगर वीर्य नाश होता है, सपन दोष होता है, धातु में वीर्य क्षय होता है, जो पीछे बैठे हैं, धूप आ गई है तो पंडाल में आ सकते हैं, लेकिन दूसरों में घुसना नहीं। ना तो अपनी जगह पर सिर ढक के बैठना, धूप से अपने सिर की रक्षा करना, अपने सिर की रक्षा करना धूप से सदा के लिए। बारिश के पानी में स्नान करना बुढ़ापे में लकवा, संधि, जोड़ों का दर्द आदि की तकलीफें आती है, लेकिन धूप निकलती हो उस समय वर्षा में स्नान करना अमृत स्नान माना गया है। गाय की धूली शरीर को मलना ये गो स्नान पाप नाशक स्नान है। 7 प्रकार के दिव्य स्नानों का वर्णन भी शास्त्रों में आता है। तो आप अगर धातु क्षय होता है तो दाएं नाक से श्वास लिया, बाहें छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा और थोड़ा थोड़ा रुके, उस बीच नाभि केंद्र पर ध्यान स्थित किया, तो धातु जो क्षीण होता है या किसी को देखकर विकार आते हैं या रात को विकार हुए हैं, विकारों का प्रभाव इंद्री पे पड़ा है, उसी समय थोड़ा प्राणायाम चालू करो। 2-3 प्राणायाम करते ही वो धातु जो नाड़ियों के द्वारा नीचे जाएगा, वो ऊर्ध्वरेता, ये मंत्र ऊर्ध्वरेता प्राणायाम है। नाभि पर ध्यान करते हुए ये प्राणायाम करो 11, तो ये धातु क्षय के तकलीफ से बच जाएंगे। सर्वांगासन करके योनि को सकोड़ रखो और ओम अर्यमाय नमः जपो, नाश धातु की रक्षा होगी। सत्य से, प्रीति से, जप से और ब्रह्मचर्य से परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है।
तो 11 प्राणायाम ऐसे करने से वीर्य की रक्षा होती है। ये 11 प्राणायाम अगर धातु की तकलीफ है तो वो करे, नहीं तो 5 प्राणायाम इधर से लिया उधर छोड़ा, ये करके फिर लंबा श्वास दोनों नाक से लिया और रोका, 1 मिनट तक श्वास रोको। फिर क्या करो कि योनि को सकोड़ दो, पेट को अंदर करो, ठोड़ी को छाती की तरफ, बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। ये प्राणायामों से ऐसे गजब के चमत्कारिक फायदा होंगे कि योनि को सकोड़ लोगे और उस समय जो भी आपके पाप की वासना है, जो गंदी वासना है, मैं उसका त्याग करता हूँ। भगवान की सत्ता, गुरु की कृपा मेरे साथ है। ओम ओम मन में जपूं, आध्यात्मिक बल मिलेगा। योनि संकोड़ लो, जो भी गंदी आदत है उनको भगाने में, जैसे शेर की गर्जना से वो गीदड़ भाग जाते हैं, ऐसे मानसिक ओम जप करो। फिर श्वास लिया है तो छोड़ दो, छोड़ दो तो फिर बाहर श्वास छोड़ दो 40 सेकंड, और पेट, योनि को, शौच जाने की इंद्रिय को सकोड़ रखो, पेट को अंदर, ठोड़ी को इधर। पेट की खराबियां गायब हो जाएगी, ठोड़ी इधर, तो हार्ट अटैक फिर नहीं होगा। मेरे शिष्य काय को हार्ट अटैक के पेशेंट बने, काय को हाई बीपी, काय को लो बीपी के शिकार हो। ये करोगे तो हाई बीपी, लो बीपी कुछ नहीं होता। जब मेरे को हार्ट अटैक हो तब आप अपना हार्ट अटैक कर लेना, मेरे को हाई बीपी हो, लो बीपी हो तब तुम करना। मैं तो चाहूं फिर भी मत करना, लेकिन मेरे को होगा ही नहीं तो तुमको काय को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गाय का दूध लेता हूँ, गाय का घी काम में लेता हूँ। आज गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही आदि से पंचामृत मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। मैंने संचालकों को ये दिव्य सेवा सौंपी है। बैठे बैठे तुमको चरणामृत, उस पंचामृत का चरणामृत तुमको मिल जाएगा। वो भी सफाई करेगा, दोषों को स्वाहा करेगा। तुलसी के पत्ते तुमको प्रसाद में बैठे बैठे मिल जाएंगे। तुलसी के पत्ते में रोगनाशिनी, 800 रोगनाशिनी शक्तियां छुपी है, रोज खाना। तो इस प्रकार 5 प्राणायाम करना। मूल बंध, योनि को सकोड़ लिया, पेट अंदर, उड़ियान बंद, ठोड़ी को छाती की तरफ। कैसे भी दोषों भी अलविदा होंगे और निर्दोष नारायण का शुद्ध ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा। मैं अब कब एकांत में चला जाऊं, मौन हो जाऊं, मुझे पता नहीं है। कहते कहते तो 2-3 वर्ष बीत गए हैं, कब वो घड़ी आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास ऐसा ज्ञान ध्यान हो कि फिर आपको कहीं दूसरा दर भटकना ना पड़े। आपको तो सीधा ईश्वर का संबंध कराने की सारी जो कुछ गुरु की प्रसादियों में तेजी से बांटे जा रहा हूं, आप उसका फायदा ले लो। आप जगत को चाहोगे, जगत की चीजों को चाहोगे, तो मैं आपको हाथ जोड़कर ईश्वर को साक्षी मानकर सच कहता हूं, जगत आपको नीचों के फेंक देगा। अगर आप ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर आपको प्रेम से, ज्ञान से, माधुर्य से, अपने शुद्ध स्वभाव से भर लेगा। अपनी चाह का नजरिया बदल दो। संसार को चाहोगे तो कूड़, कपट, धोखा, धड़ी, बेईमानी आदि में तुम नीचो लिए जाओगे बेटे। अगर भगवान को चाहोगे तो कूड़ की जगह पर सत्य आ जाएगा। सत्य बोलना तुम्हारा स्वभाव है मानो, कूड़ कपट तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है। भोग भोगना तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। जन्मना, मरना और किसी के पेशाब की इंद्री से निकलना, फिर माँ के गर्भ मिला न मिला और नाली में बह जाना। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे से, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि अब आप इतना ही वचन दो कि दोबारा किसी की गंदी इंद्री से पसार ना हो, प्रभु को पाले। बस इतना दे दिया तो मुझे सब दक्षिणा मिल गई। मैं हाथ जोड़कर ये भीख मांगता हूँ आपसे कि ये संकल्प दे दो कि हम अब किसी की इंद्री के द्वारा बाथरूम में किसी के गर्भ में जाएं और बह जाए, ऐसा नहीं करें। ऐसी दक्षिणेश्वर चाह न करे। मैं समझूंगा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया। आपके चीज, वस्तु, रुपया, पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप मेरी जय भी ना बोलो, मुझे आनंद है, लेकिन इतनी चीज भिक्षा में दे दो कि बस अब दोबारा गर्भवास का अंत हो जाए। हे अनंत तेरी शरण है, अब मेरी वासना तू मिटा दे।
मेरे उर में तेरी प्रीति दे दे, तेरा जप दे दे, तेरे प्यारे जनों की सेवा दे दे, सुमरन दे दे। बदले में कुछ नहीं, जो चाहता है उसको वही प्रकट होकर दीदार देता है। अगर साकार चाहो तो साकार रूप में भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और उसी के वास्तविक स्वरूप को चाहो तो वो ज्ञान स्वरूप हो, बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस महापुरुष की बुद्धि उस पर ब्रह्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। तो तुम काहे को बुद्धि को द्वेष में तपाओ बेटे, तुम काहे को राग में बुद्धि को बहाओ। लालियां, मेरी बेटियां, देवियां, हमें हाथ जोड़ता हूं, जरा तो तरस खाओ। कब तक माताओं के गर्भों में जाओगी बेटियां? कब तक पिताओं की इंद्रियों से पटकी जाओगे भैया? अब तो अपने शरण आ जा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तन से जो करो उस प्रभु को पाने के लिए, मन से जो करो प्रभु को पाने के लिए, और बुद्धि से निर्णय तो आज ही कर लो कि हमें इसी जन्म में प्रभु को ही पाना है। प्रभु सदा है, शरीर सदा नहीं है। मित्र, कुटुंबी और मस्का मारने वाले सदा नहीं है, और वो परमात्मा सदा है, जो सदा था, है, रहेगा। वो मेरा, मैं उसका बस। और उसके आगे कभी प्रार्थना करो कि तू कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा हूं, तेरे से अनजान हूं क्या? तू मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे विकारों से बचा, मुझे आसक्ति से बचा। जितना परमात्मा का प्रेम, सुमरण, सत्कर्म बढ़ता जाएगा, उतना ही ये विकार तुच्छ होते जाएंगे। वो आदमी दीवाना है, निगुरा है, जो संसार के विकार भोगता हुआ ईश्वर को पाना चाहता है। जो यश भोगता हुआ ईश्वर को चाहता है, वो मानो के फेल हो जाएगा। यश के दास मत बनो बेटे। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। परमात्मा में प्रीति हो जाए बस। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर भले जिसमें प्रभु की प्यास नहीं, अंदर के नूर जगाओ, आंखों को सजाग रखो, निर्मल विवेक और सत्संग सजाग दो। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणते। कठोपनिषद कहती है धीर व्यक्ति प्रेय अर्थात भौतिक आसक्ति मिटा देता है, श्रेय आध्यात्मिक खजाना ही पाता है, वह बुद्धिमान है। सेवा के बदले में वाहवाही पाई तो बेटा तुमने क्या किया लाला? बगीचा लगाया, फूलों के सुंदर अत्र की बोतल भरी और तुमने नाली में ढोल दी। मनुष्य जन्म पाकर हाड़ मास के शरीरों से मिलना और विकार भोगना तुमने चाहा तो लाला लालिया क्या तुमने बहादुरी की? अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति जिन्हें व्यापे पांच। ये तो पांच इंद्रियों का भोग भोगने की मनुष्य में क्षमता है। कई जीवों को 4 इंद्रियां होती है, कईयों को 3 होती है, कईयों को 2 होती है, किसी को 1 ही इंद्रियां होती। तो ये पांचों इंद्रियों को संयत करने का सत्संग शास्त्र योग्यता मनुष्य शरीर में है। पतंग केवल रूप का मजा लेना चाहता है, जल कर मर जाता है। हाथी पत्नी स्पर्श का मजा लेना चाहता है, महावत के चक्कर में फंस जाता है, जीवन भर बेचारा भीख मांगता रहता। हाथी सरगस में आज्ञा मानता रहता। भंवरा बांस को छेद कर सकता है, लेकिन सुगंध के मोह में कमल में फंस मरता है। मछली कुंडे में फंस जाती है। ये जीभ का स्वाद आए जिस चीजों में ज्यादा ही मजा के लिए मत भोजन करो बेटे।
मजा के लिए पत्नी और पति का व्यवहार मत करो। कोई खेड़े और बोए नहीं तो मूर्ख है किसान। संसार व्यवहार करे संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन एक दूसरे का शरीर नीचो नीचो कर सुखी होने की बेवकूफी होती है तो उससे बाज आओ। जो आज 3 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे, सावन मास शुरू हो रहा है, चतुर्मास, ये व्रतों का चतुर्मास है। भगवान शेषाई नारायण अपने स्वभाव में नित्य ज्ञान स्वरूप में योग निद्रा में विराजेंगे और इन दिनों में कोई 1 महीना निमक त्याग करेगा तो समझो नारायण के आदर में उसने संयम का परिचय दिया। समझो चतुर्मास में पत्तल में भोजन करता है तो उसने व्रत ही रखा है। पति पत्नी होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत रखता है तो समझो नारायण और लक्ष्मी का दोनों लोग आदर कर रहे हैं और अपने जीवन का विकास कर रहे हैं। तो आज मुझे भिक्षा में एक वचन दे दो कि 3 महीने का ब्रह्मचर्य रखेंगे, कोई 6 महीने का, कोई 12 महीने का। मौन रहेंगे। संसार भोगने से वायु नाश वीर्य नाश होता है, लेकिन वाणी बोलने से वीर्य खर्च होता है। मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, सार गर्भित बोलेंगे। काहे को अपनी वाणी खर्च करो, काहे को अपना जीवन नाश्वर चीजों के लिए खर्च करो। और तो कभी मांगा नहीं, अब मैं तुम्हारे आगे मंगता बन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं। मुझे पता नहीं कि अगली गुरु पूर्णिमा हम आपके बीच इस शरीर से होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं है। कहाँ अज्ञात होंगे, कैसा होगा मुझे पता नहीं। बस फायदा जो उठा लिए, बाकी फिर कैसेट देखते रहना, किताबें पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना। अभी आमने सामने है तो भिक्षा दे डालो, क्या दे, कोई न कोई व्रत, कोई न कोई नियम की भिक्षा डाल दो। आज अगर प्रीति है तो बापू की झोली, उससे मेरा कोई फायदा होता हो तो वो तुम्हें ही मिले। मुझे अपने स्वार्थ के लिए भीख नहीं मांगना है, आप ही की भलाई के लिए मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। डाल दो, रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं, इतना भिक्षा में दे दो क्या ये चतुर्मास में। हे व्यास जी, हे गुरुदेवो, हे महापुरुषों, आपके प्रसादी को पाने के लिए इस विकार का त्याग करेंगे, इस गंदी आदत का त्याग करेंगे। अगर ब्रह्मचर्य का व्रत रखना चाहते हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, तो महीने आप बोल देना, मैं उस महापुरुष का नाम लेता हूं जो संयम की साक्षात मूर्ति है संसार में। और फिर अभी पितृलोकों में, पितरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान ने गीता में उस महापुरुष का वर्णन किया। पितरों में अर्यमा मैं हूं, पांडवों में धनंजय मैं हूं। कैसा संयमी अर्जुन, उर्वंशी जैसी गिड़गिड़ाती और योद्धा कहता है नहीं, मैं कमर तोड़ कार्यक्रम नहीं करूंगा। तुम उस देश के बहादुर के देशवासी हो। लीलाशाह बापू बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना हो, मेरे फोटो के आगे अथवा मेरे आगे माथा मत टेकना, मेरे गुरुदेव के आगे टेकना, हनुमान जी के आगे टेकना, भीष्म पितामह को याद करना, अरे महादेव को याद करना। मैं इसमें पक्का नहीं हूं। बापू रक्षा करो ब्रह्मचर्य तेरे, बापू ना ठिकाना नहीं भाई, एमा तो लीलाशाह बापू, अरे महादेवता आपको मदद करेंगे। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। इस मंत्र से रक्षा होती, वो प्राणायाम से रक्षा होती। रात को विकार उत्पन्न हो तो तकिए पर अपनी माँ का नाम लिखने से भी विकारों में शांति होती है। रात को बुरे स्वप्न आते हों, दुष्ट आत्माओं का कभी दर्शन या प्रभाव दिखता हो तो आकार लिखा ऊपर बिंदी अम। बच्चों को पेशाब बेशाब बह जाता हो तो अम जप करे तो रात्रि के दुष्ट स्वप्ने और बच्चों की गड़बड़ियां ठीक होती है। मानसिक दुर्बलता है तो एम बुद्धि का विकास करना और मानसिक दुर्बलता दूर करनी है। भाई मन दुर्बल है, हम फिसल जाते हैं तो एम बीज मंत्र है।
बीज मंत्रों का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं होती है, वो तुम्हारे उन केंद्रों को विकसित कर देते हैं जिस केंद्र की आप कमी पूर्ति चाहते हैं। जैसे बीज बोते हैं तो वो बीज विकसित होता है तो वातावरण में से सब कुछ ले लेता है, वृक्ष बन जाता है। ऐसे अलग अलग बीज मंत्रों का अलग अलग अपना प्रभाव होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा का बुद्धि को मजबूत करना हो, फिसलाहट से बचना हो तो ऐम ऐम ऐम। अगर दुष्ट आत्माओं से पल्ला पड़ा है या छुड़ाना है तो अम 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 अम। ब्रह्मचर्य रखना है तो ओम अर्यमाय नमः। और आज तो आपको ऐसा नक्षत्र आज मिला है गुरु पूर्णिमा का, बोर्ड पर लिखा है, अगर वह 108 बार आज तुम जप कर लेते हो और लाल चंदन से जिह्वा पर ह्रीम लिख देते हो, जो विद्या पढ़ता है तो 108 बार जप करे और 11 से 12 के बीच ह्रीम लिख दे, वो बोर्ड पर लगा है, तो वो विद्वान होगा। बिल्कुल पक्की बात है, ऐसा मंत्र है। वो बोर्ड पर उतारा कर लेना। सत्संग से 11 प्रकार की प्रगतियां होनी ही चाहिए। अगर हुई है गुरु दीक्षा लेने के बाद इन 11 में से 5 हुई है तो आप मुश्किल से पास हुए। अगर 6 हुई तो आपके समझो ठीक है 55% मान लिए जाएंगे। अगर कोई भी प्रगति नहीं हुई तो आप मेरे को छोड़कर किसी भी गुरु के पास जा सकते हो, मुझे खुशी होगी। गुरु और शिष्य का संबंध उन्नति के लिए है। ये 11 प्रकार की उन्नतियों का मैंने वर्णन किया है, फिर कर लेता हूँ। नए साधक जो कतारों में खड़े हैं वे भी बेचारे सुनेंगे स्टेडियम तक। अब कहाँ तक, अचेर गांव तक तो नहीं पहुंची कतार, आपको थोड़ी अंदर जहाँ भी जगह मिले मैं उनके बैठा हूँ। तो 11 फायदे होते हैं। षड विकार जो पहले थे, हिंसा, शोक, भय, परहित में अरुचि, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का भाषण, अगर थोड़ा कम हुआ है तो समझो ये एक गुण आप में आया है। आपके गुरु ठीक है और आप शिष्य ठीक हो। इन 6 विकारों में थोड़ी कमी आई, नमी आई तो आप ठीक रास्ते हो। दूसरा, शारीरिक, मानसिक और साहित्यिक कुसंग आपका कम हुआ है तो आप ठीक रास्ते हो। अगर ज्यादा हुआ है तो कहीं गड़बड़ है। तीसरी बात, विषय विकारों में पहले जितनी आसक्ति थी वो अब फीके लगने लगे हैं, नफरत होने लगी तो आप ठीक हो। वैराग्य और विषय विकारों से उपरती हुई तो समझो चौथे लाभ में आप कुछ आगे बढ़े हो। 5वां लाभ है कि हानि लाभ में पहले जो चोट लगती थी अब उसमें उतनी चोट नहीं लगती है। अगर दीक्षा नहीं लिए होती तो अभी जो दुख आया होता तो क्या हाल होते। दीक्षा नहीं लिए थे तब इतना सुख होता तो कितना फूल जाते। अगर फुलावा कम हुआ है या दुख में दुखीपना कम हुआ है तो आप ठीक रास्ते हैं। अगर वैसा ही दुख होता है तो आपके गुरु रूपी पावर हाउस बोगस है। आप अभी जा सकते हो। जय राम जी की। अगर पावर हाउस बोगस है तो आप अभी जा सकते हो, मुझे खुशी होगी। अगर इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है तो उसको ठीक कर लो, अथवा फ्यूज में गड़बड़ है तो लाला जल्दी ठीक करो, फिर समय नहीं मिलेगा बेटे। छठा, ये सद्गुण आप में आया कि नहीं। बुद्धि, मन और इंद्रियों भोगों से हटकर भगवान के तरफ जाना चाहते हैं तो आप ठीक गुरु के शिष्य हो, ठीक रास्ते जा रहे हो। अगर भोगों के तरफ बढ़ रहे हैं तो आप या तो गुरु का प्रसाद गुरु के पास नहीं है या तो शिष्य में लेने की क्षमता नहीं। 7वां गुण है कि श्रवण, कीर्तन और सुमरण में मधुर रुचि हो रही है तो आप ठीक गुरु के शरण हो, ठीक सत्संग आपको मिला है। 8वां है कि आप में अंदर निर्भयता, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति आदि देवी गुण विकसित हो रहे हैं तो आप ठीक रास्ते हो। 9वां ये सद्गुण जांच करो
कि संत और भगवान के अनुकूल अपना आचरण करने में आपको अच्छा लगता है कि संत के दोष देखने में, भगवान पर आरोप थोपने में आपकी रुचि हो रही है, तो या तो आपके गुरु में गड़बड़ है या तो आपकी खोपड़ी में गड़बड़ है। खोपड़ी में गड़बड़ है तो जल्दी आक्रांत करो कि सद्बुद्धि दे। गुरु में मेरे में आपको कमी लगती तो आप मेरा त्याग करके चले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई नाराजी नहीं है। कोई मेरा ग्राहक चला गया, मेरा चेला चला गया, ऐसा मैं कतई कभी नहीं सोचता हूँ, न सोचूंगा। अगर 10वां सद्गुण इष्ट का मधुर सुमरण आपको अच्छा लगता है तो आपके गुरु और आप ठीक हो। और 11वां ये सद्गुण है कि आपके शास्त्र के अनुकूल प्रवृत्ति हो रही है, दूसरे का परोपकार सत्कर्म में आपका भाव हो रहा है, तो आप ठीक गुरु के रास्ते हो और आप ठीक शिष्य हो। अब जांच कर लेना, ये 11 फायदों में से आपको 11 में से सभी में से लाभ हुआ है तो खुश नसीबी है। थोड़े ही लाभ हुए हैं तो 50% तो कम से कम हुआ है कि नहीं। अगर कोई लाभ नहीं हुआ है तो गुरु बोगस है, आप अभी चले जाना। आपने गुरु का सत्संग नहीं है, वो गुरु नहीं गुरु है, मांगने वाला है, आपको देने वाला नहीं। अगर देने वाला दाता सतगुरु है और लेने वाला शिष्य है तो इन 11 लाभों में से बहुत सारे लाभ तो जीवन में हो ही जाते। ऐसे ही सदगुरु में 7-8 लक्षण कल वर्णन किया था। जैसे चंदन घिस कर भी दूसरे को सुगंध देता है, ऐसे अपने को शरीर को कष्ट देकर भी दूसरे को सत प्रेरणा दे, ये चंदन गुरु होते हैं। नारायण 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 नारायण। ये कल बताया था कैसेट में, सुन लेना। आज 7 स्नान का वर्णन सुन लेना। एक ब्रह्म स्नान होता है, ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करके शुद्ध जल से कुशा के द्वारा मंत्रोच्चार करके जल का मार्जन करना है, व्यास जी ने कहा, इसको ब्रह्म स्नान। दूसरा अग्नि स्नान है, सात्विक यज्ञ की अथवा कंडों की, गाय के कंडों की राख को शरीर में लगाना, ये अग्नि स्नान है। तो नहा न सके, वायु की तकलीफ है तो अग्नि स्नान भी पवित्र है, ये समझ लेना। तीसरा है वायव स्नान। वायव स्नान वो बोलते हैं कि गाय के खुर की धूली से अपने शरीर को मल दिया, ये वायव स्नान भी कर सकते। रोग के समय, अस्पताल में, मुसाफरी में, यात्रा में वायव स्नान भी कर सकते। गाय के चरण की धूली आज मैंने मंगाई है और गाय के चरण की धूली अपने पास गौशालाओं में जहाँ है आदेश दे दो, सुरक्षित रखते जाएं, पैकेट बनते जाएंगे। कभी लाइन में भी निःशुल्क पैकेट प्रसाद के रूप में दी जाएंगे, ताकि साधक अपने परिवार वालों को, बच्चों को कभी कभी गाय की धूली से ललाट पे, शरीर पे जरा हाथ घुमा दे तो उस बच्चे पर कोई अशुद्ध प्रभाव हो तो निकल जाएगा। श्री कृष्ण को भी गाय की पूंछ से झाड़ लिया गया था और श्री कृष्ण भी अपने गिंगरूले बालों में गाय की धूली लगवा लिया करते, गायों के पीछे पीछे जाते। गाय के खुरों की धूली में भी गुण है। वायव स्नान है, गोखुर की धूली में नहाना। चौथा स्नान भगवान व्यास जी ने लघु स्मृति, व्यास लघु स्मृति में कहा दिव्य स्नान। दिव्य स्नान क्या है कि सूर्य के किरणों में शरीर को हाथ घुमा के स्नान की भावना कर लिया तो भी हो गया। लेकिन ज्यादा धूप में 8-10 मिनट से ज्यादा धूप में नहीं रहना कभी भी, नहीं तो नुकसान होता है। और सिर को तो धूप से सदा के लिए बचाना, नहीं तो याद शक्ति, नेत्रों की शक्ति और कान की सुनने की शक्ति दब जाती है। तो दिव्य स्नान। 5वां है सूर्य के किरणों में बारिश के जल की वर्षा होती है
तो वारुणी स्नान, लेकिन हवाएं चल रही और बादल बादल है तो वो स्नान हानि करेगा। सूर्य के किरण है तो आप स्नान कर लिया तो ये वारुणी स्नान है। लेकिन जहाँ बादल नहीं और नहाते हो तो बुढ़ापे में पैरालाइज होने का, हाथ कांपने का अथवा घुटनों का, संधि का रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और कपड़े गीले हैं बारिश के पानी में तो तुरंत सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए। और रात्रि को कभी गीला कपड़ा लेकर नहीं सोना चाहिए बदन पर। अगर गीला है तो पसीने से तुरंत बदल देना, उसको सुखाने के लिए जठराग्नि को अपनी शक्ति खर्चनी ना पड़े। छठा है मानस स्नान, आत्मज्ञान का स्नान। शुद्ध बुद्ध सतगुरु से जो ज्ञान मिला उसका ब्रह्म स्वभाव का ज्ञान। और 7वां है योगिक स्नान, अर्थात नित्य प्रभु चिंतन। श्वास अंदर गया राम, बाहर गया एक, श्वास अंदर गया ओम, बाहर गया 1 2 अथवा 100 हम। ये तो महाराज स्नान सब कोई कर सकते हैं। मेरे को इन 7 स्नानों में से ये स्नान भी अगर 1-2 मिनट भिक्षा में दे दोगे तो मुझे खुशी होगी कि रोज 1-2 मिनट बाबूजी हम ऐसा नहाएंगे। ये भिक्षा में आप दे दो आज, मुझे जो लाभ होगा वो आप ही को हो, मुझे कतई लाभ नहीं चाहिए, इससे आपका लाभ है। श्वास को गिनोगे 50 श्वास गिनेंगे, 25 गिनेंगे, श्वास अंदर गया ओम, बाहर गया तो 1, कुछ तो दे दो। आज तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु को कुछ तो देना चाहिए। मुफ्त का माल तो हजम भी नहीं होगा। ने लाले लालिया बेटिया नहीं तो मारूंगा, सपने में हुआ दिखाऊंगा, मुफ्त में खाएगी। मेरे को संचालकों ने बताया नागपुर में, मैंने भी देखा दिल्ली में और जगह प्रसाद के दोने थे। तो कुछ ऐसे अच्छे घराने के दरिद्र दीनहीन गरीबों के पास तो अपन जाते, खिलाते भी हैं, पैसे भी देते, कपड़े भी देते, बर्तन भी देते, आरोग्य तक की चीजें भी देते। लेकिन जब लाइन लगी गुरु पूनम के निमित्त तो अच्छे अच्छे एक हाथ से दोना लिया, फिर दूसरे हाथ से लेते। एक जगह पर दोना मिला फिर दूसरी जगह पर भी खड़े हो जाते। मुझे बार बार बोलना पड़ा दिल्ली में कि दिल्ली के लोग तो बेचारे पहले से ही बदनाम है, दिल्ली के ठग। अब गुरु के द्वार पर ऐसी ठगी करने वाले घुस जाते तो साधकों का नाम बदनाम होता है। साधक तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कई बनावटी साधकों में घुस जाते निगुरे लोग। तो एक जगह प्रसाद मिलता फिर भी दूसरी जगह रे धर्म की चीज, धर्मादि की चीज कितना बोझा चढ़ाएगा। ये तो सेवा करने का द्वार है कि माल हड़प करने का द्वार है मूर्ख। तो मैंने डांट दिया। क्यों डांटा? 1000-2000 दोने से कोई मेरे को घाटा पड़ता था नहीं। वो बेचारे कैसे भी आए, उन पर बोझा ना चढ़े। तो आपसे भी क्यों मांग रहा हूं? क्या मैं कंगला हूं? अरे इंद्र को देने का खजाना मेरे पास पड़ा है तो तुम्हारे से क्या भीख मांगूंगा? जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसी दादागिरी सृष्टिकर्ता के साथ कर सकता हूं तो तुम्हारे से भीख क्या मांगूंगा? फिर भी मांग रहा हूं। ये कैसा है प्रेम का नाता? माँ बेटे को बोले मेरे बाप ये खा ले, मेरे भैया, मेरी बहन, बेटी बेटिया, मैं तेरे को हाथ जोड़ती हूँ। क्या ये माँ अपने लिए कर रही? जब माँ का एक हृदय इतना करुणा से भरता है तो लाखों लाखों माताओं का हृदय, करोड़ों करोड़ों माता और पिताओं का हृदय जिससे संचालित होता है वो परमात्मा ही भीख मांग रहा है। महाराज तुम्हारे से ईश्वर ही भीख मंगवा रहा है। क्या मैं किसी किताब से पढ़कर मांग रहा हूं? किसी के सिखाने से मांग रहा हूं? नहीं, वो भिक्षा मांग रहा है। कौन? तुम्हारा बाप, तुम्हारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर मंगवा रहा है। तो उसको देने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं है। श्वासोश्वास उसके नाम का जपना, और वो तुम्हारा ही मंगल चाहता है, उसको कोई कंगालित नहीं। मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा सब पूर्णिमाओं से कुछ विलक्षण है। हर गुरु पूनम का अपना अपना कुछ रहस्य महात्मा है। नारायण
नारायण नारायण। ऊपर का पंडाल भरा है और लाइन चलते चलते स्टेडियम को लांघते 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 बाहर अचेर तक डाउन की तरफ समझो, और नदी में घूमती घूमती एक सीधी लाइन नहीं और 8-8 आदमी की लाइन है। तो आप लाइन में लगकर प्रसाद के दोने का इंतजार नहीं करना, भूख लगी है तो खा लेना। अभी मानसिक तो पूजन हो ही गया, बैठे बैठे गो पंचगव्य अभी अभी बांट दो, सेवाधारी लग जाओ बेटे। पंचगव्य का चरणामृत कटोरी में दे दो, एक कटोरी 4-5 आदमी घूंट घूंट भर लेंगे। ऊपर के पंडाल में बट रहा है, यहाँ भी बटना चालू हो, आप थोड़ी देर यहाँ ही बैठना, वहाँ व्यवस्था भंग करने का दोष आप मत लेना। मैं आवाज करूंगा, आपको यहाँ से उठाऊंगा, फिर वो पीछे वालों को बिठाऊंगा। वो मोटेरा गांव तक भी लाइन घूम घूम के पहुंच गई। अब बोलो हर समय पहुंचती थी, उतनी तो अभी पहुंच गई। और नदी का इतना माहौल और 7 पूर्णिमा करने का माहौल, अगर नहीं होता तो क्या हाल होता। इसलिए आप जगह मिले तो थोड़ा लेट जाओ, सिर इधर पैर उधर, थोड़ा आराम करो। इस पंडाल में थके लोग जगह मिल जाए तो। और ये मंत्र बोलता हूं मैं, आज इसकी 108 माला करोगे और फिर जीवा पर ह्रीम लिखोगे तो विद्वता तुम्हारे घर की चीज हो जाएगी। ओम ऐं ह्रीम श्रीम क्लीम वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा, ये मंत्र है और बोर्ड पर लिखा है। इसकी 108 बार आवृत्ति, एक माला करने से और फिर ह्रीम लिखने से जीवा पर। आप करते तो दूसरा लिख लेगा जीवा पर, तो विद्वता हो जाएगी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और किसी के लिए भी। और बुद्धिमान बनना है तो गर्दन को पीछे दबाकर श्वास लिया, ओम, और छोड़ा, गिना। ऐसे तो सिखाया कई बार, तो 20 से 25 श्वास लो तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। और गर्दन आगे दबोचकर ओम 1 ओम 2 25 लोगे, 20 से 25 तो स्मृति शक्ति बढ़ेगी। जो कुछ सार था बढ़िया है वो आज सुनाया है। अब तुमको ज्यादा मैं उपवासी नहीं बनाऊंगा, तुम्हें जलपान के लिए जल्दी से जल्दी दोने बोने मिल जाएंगे। पैकेट भी तैयार करवाए हैं, बहुत किस्म का है। दोने खत्म हुए तो दूसरे पैकेट, लेकिन सब रखा है। ओम, लेकिन ये सब तो बाहर का है, बाहर का मिले ना मिले उसकी परवाह नहीं करना। अंदर का तो जो मुझे देना था मैंने भरपेट दिया है और पाने वालों ने भरपेट पाया है। नारायण नारायण।